सो गाइस फर्स्टली कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सही स्वस्थ और अच्छे हो एंड वेलकम टू द एस्थेटिक पॉइंट। माई सेल्फ राहुल एंड एज पर द टॉपिक इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द 10 मोस्ट ब्रूटल WWE इंजरीज के बारे में। सो गाइस मैंने WWE से रिलेटेड पास में कई सारी वीडियोस कवर करी है एंड ये बात हम सभी को पता है कि WWE इज स्क्रिप्टेड एंड जो मैच आप WWE में देखते हो वो एक महज एक स्टोरी लाइन या एक कहानी होती है, लेकिन जो रिस्क रेसलर्स अपनी बॉडी के साथ लेते हैं वो रियल होता है। लाइक उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन उस इंजरी या उस दर्द को बस फेस कर सकते हो एंड फॉर दैट एवरी रेसलर मस्ट बी रिस्पेक्टेड। सो गाइस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट 10 मोस्ट ब्रूटल WWE इंजरीज को। सो बिना टाइम वेस्ट किए ऑन द नंबर 10th इट्स ट्रिपल एच राइट पेक टीयर। सो एट क्राउन जेवल मैच 2018 जिसमें शॉन माइकल एंड ट्रिपल एच एक तरफ होते हैं एंड द ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन दैट इज केन एंड अंडरटेकर उनके अगेंस्ट होते हैं एंड देयर वाज अ मोमेंट इन अ मैच जब केन ट्रिपल एच को रिंग के बाहर थ्रो करते हैं, जिसमें ट्रिपल एच का राइट हैंड टॉप रोप से अड़ जाता है, जिसमें उनका टेंडन बुरी तरीके से खींच जाता है, विच रिजल्टेड इन अ राइट पेक टीयर इन विच ही ऑल्सो अंडरवेंट अ पेक सर्जरी लेटर ऑन। लेकिन बिसाइड्स दिस ट्रिपल एच मैच को कंटिन्यू करते हैं और अपनी फिनिशिंग मूव पेडिग्री के साथ उस मैच को ख़त्म करते हैं, विच ऑल्सो डिस्प्लेस द स्पोर्ट्समैनशिप ऑफ HHH टुवर्ड्स द गेम। एंड देन ऑन द नंबर 9th रिक बुक्स क्वाड्रिसेप टीयर। So guys, in SmackDown Tag Team Championship, Rick Books team up with Shinsuke Nakamura against the Uso Brothers, जिसमें there was a moment जब Rick Books Uso Brothers को अपने shoulders पर पिक करते हैं, जिसमें उनका बैलेंस चला जाता है एंड उनका नी बुरी तरीके से मुड़ता है, जिससे उनका क्वाड्रिसेप एंड पटेलर टेंडन टीयर हो जाता है, जिससे रिक बुरी तरीके से नीचे गिर के मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं एंड ही हैज़ टू डिसकंटिन्यू द मैच एंड स्ट्रेट उनको हॉस्पिटलाइज किया जाता है। देन ऑन नंबर 8 शॉन माइकल्स बैक इंजुरी। So guys, in 1998 Royal Rumble, Shawn Michaels was against the Undertaker in a cascade match, जिसमें in the middle of the match Undertaker Shawn Michaels को रिंग के बाहर थ्रू करते हैं, जिसमें Shawn Michaels इम्प्रॉपर तरीके से कैस्केड के ऊपर से होकर नीचे गिरते हैं, जिसमें उनका लंबर वर्टिब्रे कैस्केड से क्रश होते हैं। इन रिजल्ट माइकल्स हर्निएटेड 2 डिस्क इन हिज बैक लिविंग अ पेनफुल मेस, लेकिन स्टिल शॉन मैच को कंटिन्यू करते हैं एंड द इम्पैक्ट वाज सच सेवियर दैट कि शॉन माइकल्स 4 साल तक WWE डिसकंटिन्यू करते हैं। Then on the number 7th, John Cena's nose injury. So in 2015 Raw main event, John Cena was against the Seth Rollins and for John Cena the match was a nightmare, क्योंकि मैच के दौरान Seth Rollins John Cena को ऑन द फेस हॉरिबली किक करता है, जिससे जॉन सेना को एक नजल फ्रैक्शन या एक नोज इंजरी हो जाती है। और सेथ रॉलिंग्स इन इंटरव्यू सेड कि उस मोमेंट पर जब सेथ ने जॉन सेना को फेस पर किक किया तो सेथ को एक पॉप फील हुआ एंड एक सेकंड के लिए सेथ भी डर गए थे और उस पल उनको एहसास हो चुका था कि कुछ तो गलत हुआ है, which later turned out to be a horrible nose injury. Then on the number 6, Sid Vicious leg injury. So in 2001 in Sin pay-per-view match WCW के ऑफिशियल्स सिद विशियस को रिक्वेस्ट करते हैं टू परफॉर्म अ मूव फ्रॉम अ मिडल रो, जिससे पहले तो सिद विशियस मना करते हैं बट फिर वो इसे एग्री करते हैं। लेकिन वेल परफॉर्मिंग द मूव अगेंस्ट द स्कॉट शेना, सिद विशियस काफ़ी इम्प्रॉपर तरीके से अपने लेफ्ट लेग पर लैंड करते हैं, जिससे उनका सारा बॉडी वेट लेफ्ट लेग पर आता है, जो कि एक डिवास्टेटिंग करियर इंजरी में तब्दील हो जाता है और सिद विशियस को रिंग में वापस आने के लिए 6 साल लग जाते हैं। देन ऑन द नंबर 5th Rick Rude back injury. So in 1994 WCW World Heavyweight Championship Rick Rude वर्सेस स्टिंग मैच, रिक रूड एक करियर डिवास्टेटिंग इंजरी सफ़र करते हैं, जिसमें एट वन पॉइंट ऑफ द मैच स्टिंग फ्रॉम द टॉप रोप रिक रूड के ऊपर जंप करते हैं, जिसमें रिक रूड एज ऑफ द प्लेटफॉर्म पर लैंड करते हैं, विच कॉजेज हिम अ सीरियस बैक इंजरी। बट स्टिल रिक रूड मैच को कंटिन्यू करते हैं एंड उसे फिनिश करते हैं। बट रिक रूड एक करियर एंडिंग इंजरी फेस करते हैं, जिसके लिए रिक स्टिंग को ही ब्लेम करते हैं, बट स्टिंग ये क्लेम करते हैं कि दोनों के बीच इस बात पर सुलह हो चुकी थी एंड बोथ वेर फ्रेंड्स अंटिल रिक पास्ड अवे। Then on the number 4th, it's Biggie's neck injury. So in 11th March 2022, in a team-up match against Sheamus and Rich Holland, जिसमें when Biggie and Rich were outside the ring, so Rich Holland Biggie को belly to belly suplex देते हैं एंड जनरली जब एक रेसलर दूसरे रेसलर को suplex डिलीवर करता है सो रेसलर अपनी पीठ पर लैंड करता है, लेकिन यहाँ पर Biggie अपने नेक पर लैंड करते हैं एंड सारा इम्पैक्ट उनके नेक पर चला जाता है, विच कॉज्ड हिम अ सीरियस नेक इंजरी एंड तभी से Biggie WWE से आउट ऑफ एक्शन है। And then on the number 3rd, it's Cesaro's dental injury. So guys, in 2017 No Mercy Tag Team match, एक सडन मोमेंट पर डीन एम्ब्रोस सिजारो को रिंग पोस्ट की तरफ बाउंस करते हैं, जिससे एक्सीडेंटली सिजारो अपने फेस को रिंग पोस्ट पर हिट करते हैं, लेकिन इम्पैक्ट उनके टीथ पर होता है, जिससे उनके फ्रंट के 2 दांत ब्रेक हो जाते हैं एंड हिज माउथ वॉज फुल ऑफ ब्लड विच वॉज रियली हार्ड टू वॉच। लेकिन स्टिल सिजारो मैच को कंटिन्यू करते हैं एंड द इम्पैक्ट वॉज सच सीवियर कि सिजारो को एक डेंटल सर्जरी से गुजरना पड़ता है। On the number 2nd,
Shane McMahon brutal injury. So in 2001 King of the Ring pay-per-view match, there was a street fight match in between Shane McMahon and Kurt Angle, जो कि वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल मैचेस में से एक कंसिडर करी जाती है, जिसमें एक मोमेंट आता है जब कर्ट एंगल शेन मैकमैन को ग्लास के अगेंस्ट बेली टू बेली सुप्लेक्स देते हैं, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में वो ग्लास नहीं टूटता। सो कर्ट एंगल फिर से वो ग्लास को तोड़ने के लिए शेन को बेली टू बेली सुप्लेक्स डिलीवर करते हैं, जिसमें ग्लास शैटर हो जाता है इनटू पीसेस। एंड इस मैच को मैनेजमेंट का एक डिजास्टर भी बोला जाता है, क्योंकि जनरली WWE में जो ग्लास यूज़ होता है इट इज़ अ शुगर ग्लास, जो कि शुगर से ही बना होता है एंड उसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी फ्रेजाइल होती है, इसलिए वो इजीली ब्रेक हो जाता है। लेकिन इस मैच में द ग्लास यूज्ड वाज द प्लेक्सी ग्लास, जो कि टूटने के लिए हार्ड एंड टफ होता है, और इसके नतीजे में दोनों कर्ट एंगल एंड शेन मैकमैन ग्लास छूटते ही ब्लीड करने लगते हैं और दोनों को हॉस्पिटलाइज किया जाता है, जिसमें कर्ट एंगल कई दिनों तक रेसलिंग से बाहर रहते हैं एंड शेन मैकमैन को 50 टाके लगते हैं। देन एट नंबर 1 it's Joe Mercury face injury. So guys, this is undoubtedly the most brutal WWE injuries according to me, क्योंकि ऑडियंस तक इस chaos को देखकर शॉक में थी। So the match was ladder tag team match 2016, जिसमें एट द मिडल ऑफ द मैच जेफ हार्डी लेग ड्रॉप परफॉर्म करते हुए डायरेक्टली एक लैडर पर लैंड करते हैं, लेकिन लैडर के दूसरे साइड जो मर्क्यूरी खड़े होते हैं और वो जेफ हार्डी की इस मूव से बिल्कुल अनजान होते हैं और वो इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। एंड इन रिजल्ट लैडर सीधा जो के फेस पर हिट करती है, विच लीड टू हिज फेस बर्स्ट ओपन विद ब्लड। और अपने आगे इस मंजर को देखकर ऑडियंस भी शॉक में रह जाती है, क्योंकि इट वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड। एंड फर्दर जो वॉज इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज्ड, और ये एक मोमेंट जो के करियर का एक करियर एंडिंग मोमेंट बनकर रह जाता है। सो गाइस, दिस वर द 10 मोस्ट ब्रूटल WWE इंजरीज। एंड गाइस, इस वीडियो से हमने सीखा कि बिसाइड WWE मैचेस आर स्क्रिप्टेड, लेकिन रेसलर्स हमें एंटरटेन करने के लिए दे टेक रियल रिस्क ऑफ देयर लाइफ, विच समटाइम्स ऑल्सो रिजल्ट इन अ सीरियस इंजरी। एंड फॉर दिस अ मैड रिस्पेक्ट टू ऑल द रेसलर्स आउट देयर। एंड गाइस, इसी नोट पर इस वीडियो को एंड करते हैं। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए आपको बताएं, जस्ट टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय।